नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी शिक्षक बंधु सकुशल होंगे और अच्छे होंगे। तो आप सभी को जैसा कि पता भी होगा कि कल जो है पुनः परीक्षा जो हुआ था एसटीटी का, उसका आंसर की आ गया है। और जो लोग उससे संबंधित होंगे, अर्थात जो उस परीक्षा से संबंधित हमारे शिक्षक बंधु होंगे, वे सभी लोग आंसर की मिला भी लिए होंगे। और इसका जो है डेट जो है रखा गया है। आपको अगर किसी तरह का आपत्ति आपको दर्ज करना है तो 1 मई से लेकर के 4 मई तक के बीच जो है आप इसका आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और वो आपत्ति सिर्फ आपको ऑनलाइन ही स्वीकारा जाएगा। जैसे कि अब क्या करना है हमें, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना, आपको हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग का जो ट्विटर अभियान है या जो भी अभियान हमारे शिक्षक बंधु द्वारा चलाया जा रहा है, इन सभी का प्रतिफल है वो सब चीज़, ठीक है। दूसरी बात, आप इसको किस वे में ले रहे हैं, ठीक है। आप इसको सकारात्मक ले रहे हैं या नकारात्मक ले रहे हैं। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि सर ऐसा कुछ नहीं है, वो आना था तो आ गया, ठीक है, वो भी हम मानते हैं। बट हमारा कोशिश ना रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। हमारा जो अ, मुद्दा जो है वो मुद्दा हमारा रुकना नहीं चाहिए, हमारा कोशिश रुकना नहीं चाहिए। सरकार को यह कभी नहीं लगे कि बच्चे निष्क्रिय हो गए हैं। जो भी हमारे शिक्षक बंधु है, सरकार को यह कभी भी फील नहीं होना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट है, जो भी बिहार शिक्षक बहाली एसटीटी से हो या प्रारंभिक शिक्षक बहाली को हो, वो सभी निष्क्रिय हो गए हैं। अब जब तक आप सक्रिय रहिएगा तो सरकार आपके लिए कुछ करेगी। और जब आप निष्क्रिय हो जाइएगा तो शायद वो भी निष्क्रिय हो जाता है। और उसको ऐसा लगता है कि जब बच्चे नहीं कुछ बोल रहे हैं तो फिर हमको क्या ज़रूरत है। क्योंकि आप जो समझते हैं ना कि उनका एक औपचारिक रूप से एक होता है कि एक मतलब कि हमको ये करना कि नहीं, हमारा शिक्षा व्यवस्था ख़त्म होते जा रहा है, हमको कुछ करना होगा, इस तरह से वो लोग सोचे। वो लोग नहीं सोचेगा, नेता है वो लोग, ठीक है। तो हम लोगों को यह काम करना है, ठीक है। हम लोगों को काम करना है, हम लोगों को काम करना है कि नहीं तुम सोचो, ठीक है। इस तरह से हम लोगों का जो है अभियान चलना चाहिए। तो पहला अभियान तो ये था हमारा 30 तारीख को जो ट्विटर अभियान चलाया गया था बिहार एसटीटी के लिए, तो उससे संबंधित। और आप लोगों ने सफल भी बनाया उस पर, और आज के पेपर में आया भी है। लगभग 1 लाख विद्यार्थी ने समर्थन दिया। और थैंक यू सो मच। हम अपने भी चैनल के माध्यम से आप सभी को अपील भी किए थे कि आप भी ट्विटर अभियान में भाग लीजिए, और आप सभी ने लिया भी। तभी तो 1 लाख से अधिक जो है संख्या बल उस पर दिखाया जा रहा है। तो देखिए, इससे फायदा क्या होगा कि हम लोग जमीनी स्तर पर अभी जाकर के गर्दनी बाग में या पटना में जाकर धरना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन अभी स्थिति बना हुआ है। और इस स्थिति में जाकर धरना प्रदर्शन करना बिल्कुल मूर्खता होगा। और ये समझिए कि प्रशासन के खिलाफ, जनता के खिलाफ, हर मतलब देश के खिलाफ होगा, ठीक है। तो हम लोग घर बैठे बैठे ये एक चीज़ काम कर रहे हैं, और कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मोबाइल से आप आराम से कर सकते हैं। मोबाइल सभी के पास है। ट्विटर हमको लगता है कि सभी लोग जितने भी बिहार एसटीटी से संबंधित या प्रारंभिक शिक्षा बहाली से होंगे वो सभी लोग जोड़ देंगे। देखिए, अब मुद्दा ये है कि अभी तो आंसर की आ गया, ठीक है। आंसर की आने के बाद में अब क्या हुआ कि आपको ना बैठना नहीं है अभी। हम लोग का जो दूसरा मुद्दा रहेगा, दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि जो रिक्ति पेपर में दिखाया जाता था, 34,000 जो अभी कहा जा रहा है, 2-3 दिन पहले, 5 दिन पहले जो न्यूज़पेपर में निकला था, तो उसको ना अब स्पष्ट हम लोगों को कराना है कि 34,000 नहीं है। दोनों सीट को, दोनों रिक्ति को जोड़ करके आप हेडिंग बनाइए, ठीक है। लगभग 70 से 71 हज़ार जो सीट आ रहा है उसको हेडिंग बनाइए, क्योंकि उसके दिमाग में जब वो रहेगा ना तो उतना ही का बहाली करेगा, समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही शातिर है वो लोग। ये बात आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो सॉरी, हमको क्या करना है ना कि अब जो है ना नया रिक्ति जो आया है, जो सृजित हुआ है रिक्ति, उसको जोड़कर हेडिंग बनवाने के लिए हम लोग को अब जोड़ देना है। अब हम लोगों का प्राथमिक काम ये रहेगा, ठीक है। तो हम सभी विद्यार्थियों से अपील करते हैं कि एक फिर से ट्विटर कैंपेन डेट बनाया जाएगा, और उस पर जो है हम लोग ट्वीट जो करेंगे, उस पर ट्वीट, अभी तो हम लोग रिटायर्ड शिक्षक के विरोध में जो है ये ट्वीट किए थे, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो अगला ट्वीट रहेगा वो रहेगा कि भाई नया सीट को जोड़कर
रिक्ति को जोड़कर जो है आप अपना जो है क्या बोलते हैं बहाली का जो है आप शेड्यूल जारी कीजिए और उस पर बताइए कि हाँ कैसे क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट हम लोग को ये रखना है, रुकना नहीं है। जब तक आप रुक जाएंगे, थम जाएंगे, वो भी थम जाएगा। ठीक है, तो हम आप नहीं रुकेंगे, वो भी नहीं रुकेगा। हमको आपको सक्रिय रहना है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, जो निगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं हमारे अगल बगल में, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र जो भी है, उनसे आपको दूर रहना है, ज़्यादा बात भी नहीं करना है उनसे। सबसे अच्छी बात ये है कि हम आपको ये है कि जो लोग निगेटिव बोलते हैं या निगेटिव करते हैं तो उन लोगों को सपोर्ट ही मत कीजिए ना, उससे आप ज़्यादा बात नहीं कीजिए, आप तुरंत जो है वहाँ से क्या कर लीजिए कि अपना रास्ता ले लीजिए। ठीक है, हम ये ज़्यादा डिस्कस उनके साथ क्यों करेंगे, हम अपना समय व्यर्थ क्यों करेंगे, समय मूल्यवान है, आप सभी जानते हैं। तो समय मूल्यवान है तो फिर नकारात्मक बोलने वाले लोगों के साथ में हमको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। बुद्धिजीवी जब आप हैं तो फिर उनके साथ मूर्खतापूर्वक व्यवहार करने का कोई मतलब नहीं है, आप तुरंत वहाँ से जो है साइड लीजिए, उनसे वार्तालाप करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मूलतः ये हमको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, और ये बात हम खुद से बोल रहे हैं, आपको भी अगर ऐसा लगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अब जो है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक बंधु हमारे प्रारंभिक शिक्षक बहाली से भी जुड़े हुए हैं। प्रारंभिक शिक्षा बहाली मतलब 1 से 8 वाला, ठीक है, जो कि स्थगित है, किसके कारण, NIOS के कारण। ठीक है, तो NIOS के कारण वो बहाली स्थगित है, जबकि 1 लाख रिक्ति उसमें दिखाया जा रहा है और सभी कैटेगरी को मिला करके। तो खैर जितना भी सीट हो, सीट तो नवीनतम सीट नहीं जोड़ा गया है, सभी को पता भी है, लेकिन सीट जितना भी हो, लेकिन आपको ना उसके खिलाफ भी अब काम करना है। उसके लिए जो है डेट बनाया गया है, आप सभी को पता भी होगा, जैसा कि हमने वीडियो में बताया भी था। 2 मई को उसका जो है डेट निर्धारित किया गया है। 11 से 12 बजे के बीच में आपको ट्विटर कैंपेन में भाग लेना है। ठीक है, और वहाँ पर प्रारंभिक शिक्षक बहाली जो स्थगित है उसको पुनः खुलवाने के लिए आपको आग्रह करना है ट्विटर के माध्यम से। हमने इस पर वीडियो बनाया है, अगर आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा, कैसे ट्वीट करना है वो सभी उस पर बताया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कम से कम 1 साल 1.5 साल हो गया, और वहाँ यहाँ पर अभी जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो है वो अभी कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श लेने के बाद में हम बहाली को स्टार्ट करेंगे। उच्च न्यायालय का परामर्श कब आएगा, किस दिन आएगा, ये तो विद्यार्थियों को पता नहीं, तब तक बेरोजगार इसी तरह बैठे रहेंगे, तो ये गलत है। तो आपको ना 2 मई को एक ट्विटर कैंपेन में भाग लेना है, याद रखिएगा, 11 से 12 के बीच में। जिस तरह से आपने STT वाले ट्विटर कैंपेन को सफल बनाया, उसी तरह से आपको 2 मई को 11 से 12 बजे वाला जो ट्विटर कैंपेन है, आप भले देखिए बिहार प्रारंभिक शिक्षक बहाली से नहीं जुड़े हो, केवल STT से ही जुड़े हैं, लेकिन आपको उसमें भाग लेना है। ठीक है, आपको ट्वीट करिएगा, समर्थन कीजिएगा, क्योंकि हम सभी शिक्षक हैं, हम सभी शिक्षक बंधु हैं, और एक दूसरे का सपोर्ट करना हमारा बनता भी है। तो सपोर्ट हम लोग को जरूर करना है, आप चाहे उससे संबंधित हो या ना हो, और हमको लगता है कि लगभग 90% लोग उससे संबंधित होंगे। ठीक है, तो 2 मई को 11 से 12 बजे के बीच में जिस तरह से आपने ये वाला किया है, तो आपको ट्विटर कैंपेन में भाग लेना है प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो टारगेट रहेगा वो नया सीट प्लस पुराना सीट दोनों को जोड़कर हेडलाइन बनाया जाए, और जो भी बहाली की प्रक्रिया है, जो भी विज्ञप्ति निकाला जा रहा है, जो भी उसका ढांचा जो निकाला जाएगा बहाली के लिए, उसमें पूरे रिक्ति का जो है जिक्र होना चाहिए। जो नया रिक्ति है, जो पुराना रिक्ति है, वो सभी रिक्ति का उसमें जिक्र होना आवश्यक है। तब तब जो है आपको ये बहाली जो है, अब जैसे ही ये खुल जाएगा सीट तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कट ऑफ भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जितने भी हमारे भाई बंधु हैं वो सभी का जो है होने की संभावना रहेगा। दूसरी बात ये है कि जब तक रुकिएगा तब तक कुछ नहीं होगा, रुक जाइएगा, थम जाइएगा, दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है बिहार TET, बिहार पात्रता परीक्षा जो है, बिहार शिक्षक वाला पात्रता परीक्षा जो कि 1 से 8 वाला था, वो आपको 2017 में ही लिया गया था, लेकिन आज 2020 चल रहा है, 3 साल उसका एग्ज़ाम भी हो गया, रिजल्ट भी हो गया, और उसके बाद भी उसका बहाली अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये मत समझिए कि रिजल्ट आ गया बहाली हो गया, ऐसा कभी नहीं करना है। हमको थमना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है, और सरकार की गलत नीति का विरोध करते हुए और
ट्विटर पे क्या होगा ना कि ट्विटर पर जब हम ये काम करते हैं ना तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, नेता लोग जुड़े हुए हैं। तो उनको यह बात पता चलता है कि यह मुद्दा ये है, जो विरोधी पार्टी है, जो एंगेस्ट पार्टी है, उनको भी यह पता चलता है, उनको भी मुद्दा मिलता है कि हाँ ये काम हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए उस पर हम लोगों का ज़्यादा सही हो रहा है। फेसबुक व्हाट्सएप पे करेंगे तो इस पर अच्छे अच्छे लोग ज़्यादा जुड़े हुए नहीं है या ध्यान नहीं देते। तो इस तरह से तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग 2 मई वाले में भी भाग लेंगे। सभी शिक्षक बंधु से मेरा आग्रह है कि प्रारंभिक शिक्षक बहाली खुलवाने के लिए आप 2 मई को जरूर भाग ले। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का टारगेट रहेगा वो पुराना सीट प्लस नया सीट दोनों को जोड़ करके जो है, जो भी हमारा बहाली का प्रक्रिया शेड्यूल निकाला जा रहा है उसमें दोनों सीटों का जिक्र किया जाए। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और बताते चले आपको कि जो भी आपत्ति आपत्ति वाला जो बात है वो आपका डेट रखा गया है 1/5 से लेकर के 4/5 तक, अर्थात 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक, 1 मई से लेकर के 5 मई तक, सॉरी 4 मई तक ही है, क्षमा कीजिएगा। 1 मई से लेकर के 4 मई तक जो है आपका उसका डेट रखा गया है, निर्धारित डेट है। उस पर आप जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और आपत्ति केवल ऑनलाइन ही लिया जाएगा। जो स्टूडेंट उससे जुड़े होंगे इस बात का ध्यान रखेंगे, डेट 1 से लेकर के 4 तक। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लास्ट में एक ही बात कहेंगे, नकारात्मक बोलने वाले से, नकारात्मक करने वाले से दूर रहिए, उससे ज़्यादा बात मत कीजिए। धन्यवाद।